Good morning, children. Now today we will see the video of previous lecture we have discussed. In previous lecture we have learned how to prove F is equal to mass into acceleration using Newton's second law. हमने फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ये प्रूव करना है न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज़ करते हुए. तो सॉल्यूशन देखें. वी नो दैट F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी बाय सेकंड लॉ. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. ये अपना लॉ था. अब हम सपोज करेंगे, सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m इज़ u और उसकी फाइनल वेलोसिटी है v 8 टाइम t. तो ऑब्जेक्ट का मास है m, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v है. तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? p इज इक्वल टू एम वी, यानी एम यू ये इनिशियल मोमेंटम हो गया और एम वी ये फाइनल मोमेंटम हो गया, फाइनल मोमेंटम एम वी. अब हम फार्मूले से जानते हैं एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी. डेल्टा पी यानी डिफरेंस चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी एम वी माइनस एम यू. इसकी जगह डेल्टा पी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एम वी माइनस एम यू. यहाँ से एम कॉमन निकाल लेते हैं, बच्चा वी माइनस यू अपॉन टी. और ये जो ब्रैकेट में वी माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के बराबर होता है. तो इसकी जगह अपन लिख देंगे ए. तो एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ये हमारा फार्मूला प्रूव हो गया. नाउ इसी फार्मूले को यूज़ करके हम डिफरेंट न्यूमेरिकल देखते हैं. यहाँ पर एक बॉल है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मूव कर रही है. इसका वेट है 30 ग्राम और ये ग्राफ दिया हुआ है. इसका 3 सेकंड टाइम है और ये वेलोसिटी 10, 20, 30, 40 मीटर पर सेकंड. तो 3 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अटेन कर लेती है. देखो ये 3 से परपेंडिकुलर डाला या 40 से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ मिल रहा है, मतलब ये 3 सेकंड में 40. तो हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड फोर्स. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एम है, इसमें मास भी चाहिए, एक्सेलरेशन भी चाहिए. मास तुम्हारे पास में है, एक्सेलरेशन नहीं है. तो हम पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे. ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी से. ये हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला है. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 40. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0. डायग्राम में 0 से स्टार्ट है तो 0. टाइम कितना है? 3 सेकंड. तो 40 माइनस 0 यानी 40 अपॉन 3. एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब एक्सेलरेशन आ गया और मास है 30 ग्राम. इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम में. तो हम यहाँ कर लेते हैं. एफ इजिकल टू एम ए, मास रखा कितना? 30 अपॉन 1000. 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 1000 से डिवाइड करेंगे. इंटू 40 अपॉन 3, ये एक्सेलरेशन है. तो ये 3 से 10 टाइम कैंसिल और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल. तो आ गया 4 अपॉन 10 और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 न्यूटन. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ग्राफ वगैरह देख के हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ग्राफ से हमको और आसान हो जाता है. यहीं से हमको डिफरेंट क्वांटिटीज़ मिल जाती है. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें. विच वुड रिक्वायर मोर फोर्स, 2 kg 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4 kg 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इन दोनों में हमने किस में फोर्स ज़्यादा लगेगा? तो फोर्स पूछा है, मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है. तो बहुत सिंपल सवाल हो गया. मास इंटू एक्सेलरेशन. मास कितना है? 2. एक्सेलरेशन कितना? 5. 5 टू 10. 10 न्यूटन फर्स्ट वाले में फोर्स लग रहा है. सेकंड वाले में वैल्यू रखो 4 इंटू 2 8 न्यूटन. किसमें फोर्स ज़्यादा लग रहा है? ये वाले में. तो आंसर 2 kg 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में फोर्स ज़्यादा लग रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख दिया है. व्हाट वुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन ए बॉडी ऑफ मास 12 kg. 12 kg की बॉडी है, 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन है, तो कितना फोर्स लगेगा? व्हाट वुड बी एक्सेलरेशन इफ़ द फोर्स इज डबल. यदि हम फोर्स को डबल कर देते हैं तो कितना एक्सेलरेशन हो? यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास दिया है 12 kg. तो फोर्स हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं. मास इंटू एक्सेलरेशन 12 इंटू 2 24 न्यूटन. न्यूटन क्यों आएगी यूनिट? क्योंकि ये किलोग्राम में, ये मीटर पर सेकंड में. अब फोर्स इज डबल, तो फोर्स कितना था हमारा? 24. 24 का डबल किया 24 इंटू 2. मास कितना है? 12 kg. अब हमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन. तो फोर्स इजिकल टू एम इंटू ए. एम को इधर अपान में ले आओ तो फोर्स अपान एम, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा. फोर्स कितना है? 24 इंटू 2. एक्सेलरेशन कितना है? मास कितना है? 12. 12 टू जा 24, 2 टू जा 4. 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया.
Now next question, what would be the force required to stop a car of mass 1000 kg and a loaded truck of mass 10,000 kg in 2 seconds if they were moving with the same velocity 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, मैंने जब ये लास्ट समझाया था, जब भी मैंने बताया था कि जब हमारे से बड़ी गाड़ी यदि रोड पर है तो उसको हमको रास्ता दे देना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ हम और समझ सकते हैं, हमारे पास में फोर्स इक्वल टू मास v माइनस यू अपॉन टी, अपन ये वाला फार्मूला ले लिया है ना। एक्सीलेशन की जगह हमने v माइनस यू अपॉन टी रख दिया है, यहाँ पे इसने v माइनस यू अपॉन टी रख दिया है। तो मास कितना दिया है कार का 1000, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, क्योंकि हम रोक रहे हैं तो कार रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और ये इनिशियल वेलोसिटी 5 है। तो 2 से काटा 500 टाइम 500 इंटू 5, 5 5 25 माइनस 2500 न्यूटन, यानी इतना फोर्स लगेगा उसको रोकने के लिए जब कार का वजन 1000 kg। माइनस साइन यहाँ शो कर रहा है कि हम उसको रोक रहे हैं, यानी इसकी स्पीड का अपोज कर रहे हैं। अब सेकंड केस में मास v माइनस यू, केवल मास बदलेगा, बाकी सब तो वही का वही है। मास कितना हो गया आप 10,000, 0 माइनस 5, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 5000 टाइम कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5, देखो 25,000 न्यूटन। देखो इन दोनों के मास में अंतर 10 गुना का था, तो इधर भी 10 गुना का अंतर आ गया। इतना फोर्स हमको लगेगा उसको रोकने के लिए। सो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये सिंपल क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस में लिए हैं, और भी आपको प्रैक्टिस करना है डिफरेंट क्वेश्चंस की। सो कंप्लीट योर फेयर कॉपी up to this chapter, and you will have one photo of different NCERT question. You have to also write that in your copy. Okay, we will discuss conservation of linear momentum in next video. Thank you.